क्या हो अगर एक नवजात शिशु का हाथ काट दिया जाए, वो भी डॉक्टर की लापरवाही से। ऐसा भी होता है। नमस्कार, मैं दीपाली मिश्रा, आप देख रहे हैं मुंबई की दृष्टि। नाला सुपारा में एक ऐसा ही सनसनी मामला सामने आया है जिसे सुनकर आपका दिल दहल उठेगा। एक डॉक्टर की लापरवाही से 2 दिन के नवजात शिशु का पूरा हाथ गंवाना पड़ा। क्या है पूरा मामला और किस तरीके से रोती बिलखती माँ दे रही है बयान, आइए दिखाते हैं मुंबई दृष्टि की पूरी रिपोर्ट। मैडम क्या जानकारी देंगे? कैसे पूरी घटना घटी? सर ये 5 तारीख को मेरा डिलीवरी जब हुआ था मॉर्निंग में 7 बजे। तो उस दौरान मतलब डॉक्टर जो डॉक्टर महेश मेटे हैं वो पेडिट्रिशियन थे, तो वो बच्चे के चेकअप के लिए उनको बुलाया गया था। तो उन्होंने चेकअप करने के बाद में हमें ये बोला कि बच्चे एकदम नॉर्मल हैं, जबकि प्री मैच्योर थे, तो उनको कांच में रखने की सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तो हमने वो उनको बोला कि आप एनआईसीयू में या कांच की पेटी में रख सकते हैं, ये रखना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि नहीं, ज़रूरत नहीं है, बच्चे रो अच्छे से रहे, उनका सांस अच्छे से ले रहे, तो उनको रखने की ज़रूरत नहीं है। बस ब्लड शुगर दोनों बच्चों का कम है, एक का 30 था और दूसरे का ब्लड शुगर लेवल 35 था। तो उन्होंने बोला वो हम मैनेज कर लेंगे। फिर 5 तारीख को मतलब डिलीवरी के टाइम पे हाई हो गया था, तो उसकी वजह से हमें आईसीयू में 24 आवर्स ऑब्जर्वेशन के लिए रखा गया था। तो मैं और मेरे बच्चे दोनों वहीं पर आईसीयू। तो उस दौरान मैं तो उठ नहीं पा रही थी क्योंकि मेरा ऑपरेशन हुआ था, तो इसलिए मैं देख रही थी सिस्टर लोग जो थे वो मेरे बच्चे को फीडिंग वगैरह सब करवा रहे थे। और उन्होंने लेफ्ट हैंड में उसको आईवी लगाया था। आईवी लगाने के बाद में उसका देखा मतलब रात में 5 तारीख को रात को या सुबह 4-5 बजे आप मान के चलिए, तो वो उनके लेफ्ट हैंड से शिफ्ट करके स्वेलिंग हो गया था, पूरा लाल हो गया था वो भी हाथ, तो उन्होंने राइट हैंड में शिफ्ट किया। राइट हैंड में शिफ्ट करने के बाद में वो लगा रहा और उसको पट्टी से पूरा ढक दिया था, तो हम देख नहीं पाए। बच्चे हम लोग किसी को बच्चों के पास नहीं जाने रहे थे, बोल रहे थे कि इन्फेक्शन हो जाएगा करके। नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट किया। मैं आई व्हील चेयर पे और उसके बाद में बच्चों को सिस्टर लोग लेकर आए। लेके आने के बाद 6 तारीख को रात को 12 बजे एक बजे के बाद में बच्चा पूरा रात भर रो रहा था, तो हमने सिस्टर को 4-5 बजे 4-5 बार बुलाया। हमने बोला कि देखिए सिस्टर क्या हो गया, मैंने नहीं, मेरी मम्मी ने बुलाया था। तो उन्होंने बोला बच्चा मेरा बहुत रो रहा है, शायद इसके हाथ में दर्द हो रहा होगा। तो सिस्टर आती है, देखती है, बोलती कुछ नहीं है, इतना तो दर्द होगा, इतना तो दर्द होता ही है, इतना तो चलता ही है करके ऐसे पूरी रात चली गई। फिर सुबह 7 या 8 बजे हमारे मेरे हस्बैंड आए, उन्होंने देखा बच्चे का ये हथेली पूरा काला हो गया था, मतलब ये तो हमें नहीं दिख रहा था पर ये हथेली पूरा उसका ब्लैक हो गया था। तो तुरंत हमने सिस्टर को बुलाया, उसकी पट्टी वगैरह सब खोला। तब डॉक्टर अतुल पारसकर भी आए थे। तो उन्होंने बोला कि कुछ नहीं है, ये तो नॉर्मल है। फिर नॉर्मल होने के कोई ऑइंटमेंट था वो मालिश करने लगे, फिर जो गर्म पानी से सिकाई होता है वो करने लगे, और उन्होंने बोला ठीक हो जाएगा, आप टेंशन मत लो, एकदम नॉर्मल है। फिर ऐसे करके जो है उन्होंने बोला अब हम आईवी नहीं लगाएंगे बच्चे को। हमने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, हमें भी नॉर्मल ही लगा क्योंकि हाथ काला पड़ना हमारा भी होता है। तो कोई चीज बांध दो, वो तो छोटा सा बच्चा था, हमें भी नॉर्मल लगा क्योंकि हम इतने पढ़े लिखे नहीं, जो हम तो वही माने। उसके बाद में जो है डॉक्टर अतुल पारसकर 1-2 घंटे के बाद आते हैं और उसके पैर पे आईवी लगाने लगे। तो जब वो आईवी लगा रहे थे पैर पे, तो उन्होंने कम से कम 5 से 6 बार वो प्रिक किया, वो इंजेक्शन बार बार लगाने की कोशिश की, सिस्टर को पूछ पूछ के कि सिस्टर ऐसे लगाते हैं ना, कैसे लगाए जाते हैं, ये ठीक है ना, ऐसे करके वो जब पूछने लगे तो मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ। तो मैंने हस्बैंड को रोते रोते फोन किया, बच्चा भी रो रहा था, मैं भी रोने लगी देख के। मैंने हस्बैंड को फोन किया, मैंने कहा मेरे बच्चे को दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दो। तो ये लोग लेके गए, वो डिस्चार्ज भी नहीं कर रहे थे, कह रहे थे ये नॉर्मल है, आप क्यों इतना टेंशन ले रहे हो, कुछ नहीं हुआ है बच्चे को, ये ठीक हो जाएगा करके। फिर उन्होंने 4-5 हॉस्पिटल का किया था, तो हम जिद करने लगे कि नहीं हमें नहीं रखना है यहाँ पर, फिर जिद करने लगे तो उन्होंने डिस्चार्ज पेपर दिया। और डिस्चार्ज पेपर में वो ये लिखते कि हमने सजेशन दिया कि वो दूसरे हॉस्पिटल में दिखा दो, मतलब हायर सेंटर में। फिर ये हस्बैंड और बच्चे के काका काकी जो है वो टाइटन हॉस्पिटल में लेके गए, वहां पर सर्जन को बुलाया। सर्जन को बुलाने के बाद उसका पल्स रेट वहीं गिर चुका था। डॉक्टर ने बोला ज़्यादा टाइम मत वेस्ट करो, उसको तुरंत वाडिया में लेके जाओ। तो वाडिया में हमने एम्बुलेंस बुक किया, और वाडिया में क्योंकि उसके पैर में सलाइन लगा दिया था ताकि बच्चा भूखा ना रहे, क्योंकि मैं भी नहीं थी उस समय, त्रिवेणी में ही एडमिट थी वो टाइम पर, मैं उठ नहीं पा रही थी बेड से। फिर उसको वहाँ पे लेके गए, 9 बजे तक सब उसका सोनोग्राफी हुआ, तो डॉक्टर ने बोला कि उसका ब्लड फ्लो नहीं हो रहा है, क्लॉट हो चुका है। हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे, लेकिन नहीं हुआ तो फिर ये डिसीजन लेना पड़ेगा। तो 13 तारीख को उसका हाथ ऑपरेशन किया और हाथ उसका यहाँ से पूरा कट कर दिया गया।
तो वाडिया हॉस्पिटल के डॉक्टर ने और भी कुछ कहा आपको कि आप पहले आ सकते थे, ऐसा भी? हाँ, उन्होंने ये चीज़ बोली कि अब आपने आने में लेट हो गया, अगर आप सुबह भी आ जाते ना तब भी हम बचा लेते। और त्रिवेणी हॉस्पिटल में और कौन-कौन डॉक्टर थे? डॉक्टर वहाँ पर एक डॉक्टर अतुल पारस्कर है जो कि वहाँ के ओनर है, और एक डॉक्टर महेश मेहते है जो बच्चों के डॉक्टर है। तो जब डिलीवरी हुआ था तो उनको बुलाया गया था। एक डॉक्टर ज्योति थी जो वहाँ पर मतलब रहती थी, पर वो बहुत जूनियर डॉक्टर है। और हाँ, ये 3 डॉक्टर से मैं मिली थी। एक और डॉक्टर थे पर उनका मुझे नाम नहीं पता। अभी आप पुलिस प्रशासन से क्या माँग करना चाहते मैं तो पुलिस प्रशासन से यही कहना चाहती हूँ कि सबसे पहले तो इनकी डिग्री चेक की जाए, इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो जाए, इनको पनिश किया जाए। मेरे तो एक ही मांग है, इनका हॉस्पिटल भी बंद हो जाए बस किसी तरह। आज मेरे बच्चे के साथ हुआ है, कल किसी और के साथ भी हो सकता है। अपने बच्चे का हाथ नहीं बचा पे कम से कम दूसरे के लिए कुछ कर लो। तो आपने देखा किस तरीके का था पूरा मामला, किस तरीके से त्रिवेणी हॉस्पिटल ने लापरवाही की और इस नवजात बच्चे को अपने हाथ गंवाना पड़ा। किस तरीके का इलाज कर रहे थे वो लोग। अगर आप सतर्क ना रहें तो आपके भी बच्चे के साथ ऐसी दुर्घटना घट सकती है। वो तो समय रहते वाडिया अस्पताल पहुंच गए और बच्चे की जान बचाई जा सकी। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या नालासोपारा पुलिस इस अस्पताल पे मामला दर्ज करती है या इन्हें इसी तरीके से छोड़ दिया जाता है। इसी तरीके की निष्पक्ष और बेबाक खबरों के लिए बने रहें, जुड़े रहें और देखते रहें मेरे यानी दीपाली मिश्रा के साथ मुंबई की दृष्टि।